वानी सदालवार के नेतृत्व में भाजपा पक्ष प्रवेश समारोह आयोजित किया गया। इस समय विविध पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हुए नई राजकीय यात्रा की शुरुआत की। चंद्रपुर में आयोजित पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में राज्य के पूर्व वन एवं सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय राज्य मंत्री तथा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए उनसे जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करने की अपील की। उन्होंने कहा, इस संगठन के माध्यम से आम आदमी की समस्याओं का समाधान करना कार्यकर्ताओं का अहम कर्तव्य है। जनता के कल्याण के लिए प्रयास करते समय कभी भी कहीं भी कोई कमी न छोड़े। मैं हर कार्यकर्ता के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया। विभिन्न दलों के 156 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। नवनियुक्त कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि उन्होंने सेवा और विकास के माध्यम से जनता का मजबूत विश्वास प्राप्त करने के लिए निरंतर काम करते रहना चाहिए। वानी सादलावार के नेतृत्व में महाकाली कॉलोनी कैंटीन चौक में भाजपा का प्रवेश समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर नई राजनीतिक यात्रा शुरू की। कार्यक्रम में पूर्व महानगर जिला अध्यक्ष राहुल पावड़े ए, महासचिव ब्रिजभूषण पाझारे ए, रामपाल सिंह, बीबी सिंह ए, तिवारी ए, ओमेश्वर नंदनवारे, वीरेंद्र सिंह ठाकुर ए, मनीष सिंह ए, ब्रिजेश सिंह, विनोद यादव ए, महेश जीते ए, सिंधु राजगुरु ए, सचिन कुकड़े ए, अमित निरंजने और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक मुनगंटीवार ने पक्ष में प्रवेश करने वाले सभी नए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि परिवार है जो समाज के सभी वर्गों को अपने साथ समेटे हुए है। उन्होंने चंद्रपुर और बल्लारपुर निर्वाचन क्षेत्रों को छोटा भारत बनाते हुए कहा कि भाजपा समावेशिता के विचार पर आगे बढ़ रही है। विधायक मुनगंटीवार ने आगे कहा, भाजपा ने कभी भी भ्रामक राजनीति नहीं किए बल्कि विकास के माध्यम से जनता का विश्वास जीतने के लिए काम किया है। अगर किसी भी धर्माय, जाति या समुदाय का कोई नागरिक मेरे कार्यालय में आता है तो उसका काम ईमानदारी से किया जाता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में ईद के अवसर पर मुस्लिम भाई बहनों को खीर, कोरमा और साहित्य वितरित किए गए। साथ ही नागपुर में एम्स अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए सहायता भी प्रदान की गई। भाजपा गरीबों के सम्मान के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रही है और चिकित्सा महाविद्यालयों, कैंसर अस्पतालों, सड़कों और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया। मानसून के दौरान गरीब परिवारों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है और MHADA के तहत 10,000 मकानों को मंजूरी दी गई है। श्री मुनगंटीवार ने बताया कि पहले चरण में 2004 मकानों को मंजूरी दी गई है और इन्हें अगले वर्ष लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के विषय पर बोलते हुए उन्होंने नारी के नारायणी की अवधारणा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बल्लारपुर में स्थापित किए जा रहे SNDT महिला सशक्तिकरण केंद्र के माध्यम से महिलाओं को कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पोमुर्ना में चल रही टूथपिक परियोजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे वनिता सादलावार के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करेंगे। श्री मुनगंटीवार ने भी इस अवसर पर आश्वासन दिया। मुनगंटीवार ने इस बात पर जोर दिया कि निराधार योजनाएं, श्रवण बाल योजनाएं, जीवनदायी योजना और आयुष्मान भारत जैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर जरूरतमंद वर्ग की मदद करना ही सच्ची जनसेवा है और जनसेवा ईश्वर की सेवा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए यह जरूरी है कि वे इन योजनाओं को केवल कागजों पर रखने के बजाय वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने की पहल करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे समाज के जरूरतमंद, बुजुर्ग, बीमार और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाते समय संवेदनशीलता और तत्परता दिखाएं। उन्होंने सभी से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए अपने अपने स्तर पर काम करने और महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और गरीब के उत्थान के लिए एकजुट प्रयास करने की अपील की। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि हमारा लक्ष्य सरकार की योजनाओं और संगठन की ताकत को मिलाकर आम आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए।